Assalamualaikum students, how are you all? Dear students, today we will discuss question number 1, 2 and 3 of exercise 2E. So let's start. Open page number 37. There is exercise 2E and question number 1 is fill in the blanks. कहता है ये blanks क्या करें, आप fill करें. The common factor of 2 and 3. कहता है 2 और 3 में जो common factor है वो कौन सा है, एक जैसा factor दोनों में क्या आ रहा है. अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 2 और 3 जो दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों 1 के टेबल में आते हैं, मतलब इनमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर आंसर में क्या आएगा 1. बी में कह रहा था कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड कहता ये 32 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है कहता है एक तो 2 है, इसके अलावा और क्या. आप देखिए मेरे स्टूडेंट बात सुने, 32 में जो है हमारा जो है 4 आता है ना, कैसे 4 8 जा 32, तो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब 4 के टेबल में 4 भी आएगा और 32 के टेबल में भी 4 आएगा, तो कॉमन क्या है दूसरे वाला 4 है. सी में कह रहे थे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर. कहता है 8 और 16 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. ठीक है, तो ये अब देखें स्टूडेंट्स, 8 1 जा 8 है, 8 के टेबल में 8 खुद भी आता है और 16 8 2 जा 16, मतलब उसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है हमारा 8 आ रहा है और इसके अलावा क्या आ रहा है 16. इसके अलावा देखें दोनों जो है 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं. जैसे ये देखें मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, ये देखें ये 8 के मैंने कॉमन फैक्टर्स लिखे हुए हैं 2 4 और 8 है, और 16 में लिखा हुआ है 2 4 8 और 16. आप देखें इनमें ये जो कॉमन आ रहे हैं वो 2 है 4 है और 8 है. ठीक है, तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर आंसर में क्या आएगा 2 4 और 8, मतलब दोनों नंबर्स में ये 3 फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं. द एचसीएफ ऑफ 8 10 एंड 12. कहता है एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ. कहता है 8 और 10 और 12 का क्या है, ये देखिए मैंने कॉमन फैक्टर्स मालूम किए हुए हैं. ये 8 10 और 12 को मतलब जिसके टेबल में ये आते हैं मैंने वो सारे लिखे हुए हैं कि इस टेबल में जो है ये 12 आता है 10 आता है और 8 आता है. ठीक है, और इन दोनों में देखें ये 1 कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, मतलब ये 2 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 2, तो 2 हमारा क्या होगा एचसीएफ हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा. तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या है, डी का आंसर क्या है 2. ई में कह रहा है डैश इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18. कहते हैं 12 और 18 का एचसीएफ क्या है, ये देखिए मैंने इसके फैक्टर्स मालूम किए हैं, मतलब किस किस के टेबल में आता है. तो उसके बाद इनको कॉमन में जो आया हुआ है मैंने उनको उनकी लूपिंग बनाए हुए, ये 1 आया हुआ है 2 आया हुआ है 3 आया हुआ है 6 आया हुआ है. इन सब में बड़ा कौन सा है 6 है, तो 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये ई पार्ट का आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. कहता है बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, ए पार्ट है कह रहा है 4 and 6 हैव नो कॉमन फैक्टर्स. कहता है 4 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. स्टूडेंट्स दोनों इवन नंबर है, तो दोनों इवन नंबर जो है 2 पे डिवाइड होते हैं, मतलब 2 इनमें कॉमन आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है. बी में कह रहा है 1 2 3 एंड 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24. कहता है ये 1 2 3 4 जो है सिर्फ यही हैं जो 12 और 24 के कॉमन फैक्टर्स हैं. तो इसके लिए हम लोग को इनके फैक्टर्स पता होना चाहिए 12 और 24 के कॉमन फैक्टर्स है कौन कौन से हैं. आप देखें 6 2 12 6 4 24 है, तो मतलब 6 भी तो इनका कॉमन फैक्टर बनता है. इट्स मीन ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है, मतलब ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा 6 भी आता है यहाँ पे. ठीक है, सी में कह रहे हैं 20 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20. कहते हैं 20 जो है वो कॉमन फैक्टर किसका है 10 का भी और 20 का. आप देखिए स्टूडेंट जो 20 है वो 20 का तो कॉमन है, 20 में तो आता है लेकिन 10 के टेबल में नहीं है ना, 10 पे तो डिवाइड कर हम लोग 20 के टेबल में 10 थोड़ी आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है. ठीक है, डी पार्ट है द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1. कहते हैं एचसीएफ जो है 2 हों या 3 नंबर हों और वो प्राइम हो और उनका कहते हैं कॉमन जो फैक्टर है, और या मतलब एक ही कॉमन फैक्टर आएगा उनमें 1 आएगा और वो कहता है वही उनका एचसीएफ है. तो ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है. जैसे 2 3 5 है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो 1 क्या इसका एचसीएफ होगा, और वही कह रहा है इक्वल टू 1 होता है. ई में कह रहा था एचसीएफ ऑफ 20 30 एंड 40 इज 240. कहता है इन 3 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 240 आता है, तो ये रॉन्ग है. अगर हम लोग इनको डिवाइड करें तो सब में जो कॉमन सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वो हमारा 10 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 3 है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42 51 एंड 63. कहते हैं ये 3 नंबर्स को जो नंबर डिवाइड करता है वो कौन सा. 7 के टेबल में 63 आता है, 42 आता है, ये नहीं आता. 6 के टेबल में 42 आता है, बाकी नहीं आते हैं. ठीक है, ये 3 देखें, 3 इन तीनों को डिवाइड कर 21 के टेबल में 42 और 63 आता है, लेकिन ये नहीं आता, लेकिन ये नंबर इन तीनों को डिवाइड कर रहा है 3 जो है. ठीक है,
बी में कह रहा है द HCF ऑफ 17, 19 एंड 31। अब देखें ये तीनों जो है प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आएगा क्योंकि उनमें कॉमन हमेशा आता ही 1 है, ठीक है। सी में कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज। अब इन दोनों को कौन सा एक ही टेबल डिवाइड करता है और हाईएस्ट भी है वो 5 तो नहीं कहता, 9 कहता है। अब देखिए 15 के टेबल में ये 45 तो आता है लेकिन 81 नहीं आता, ठीक है। तो ये इन दोनों 3 और 9 के टेबल में तो आता है लेकिन दोनों में बड़ा कौन सा 9 है, तो ये 9 5 45 और 9 9 81 है। डी में कह रहे थे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 78। 26 और 78 ये दोनों 13 के टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये 1 के टेबल में आएंगे, ये दोनों इवन है तो 2 के टेबल में भी आएंगे, ठीक है। 1 2 और 13 ओनली है, और ये 26 3 था 78 होता है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 1 2 13 और 26, ठीक है। ई में कह रहा है द HCF ऑफ 85 एंड 95 इज। कहता है 85 और 95 का HCF क्या है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें इस 17 के टेबल में 85 आता है, 95 नहीं आता। 15 के टेबल में मतलब ये वाले नहीं आते हैं, 19 के टेबल में भी नहीं आते। तो ये 5 का टेबल इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, HCF भी होगा, ठीक है। देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा आसान है, और ये सिर्फ टेबल्स की मदद से आप लोग ये कर सकते हैं। टेबल्स के बगैर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।